राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को सट तिला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। अगर मैं सट तिला एकादशी की बात करूं तो ये एक महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर सबसे पहले जिस चीज का अवतरण हुआ था वो था तिल। तिल का अवतरण पृथ्वीलोक पर सबसे पहले हुआ था। सट मतलब 6, तिला मतलब 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने वाली एकादशी को सट तिला एकादशी बोलते हैं। मतलब 6 प्रकार से आपको तिल का उपयोग इसमें करना ही करना होता है। सट तिला एकादशी की पूजा किस प्रकार करनी है, पहले ये बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो एकादशी का व्रत होता है ना, वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में होता है। 3 दिवसीय व्रत की श्रेणी में होता है। 10वीं तिथि से उसके नियम लागू होते हैं। एकादशी पे व्रत होता है और द्वादशी तिथि पर भी उसके कुछ विशेष नियम जो होते हैं वो लागू होते हैं। आप लोगों को पता है कि एकादशी तिथि जो है, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 24 तारीख की रात तारीख दिन शुक्रवार को करीब 7:30 बजे शाम को हो रहा है। वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 25 तारीख दिन शनिवार को करीब रात को 8:30 बजे हो रहा है। अर्थात 25 तारीख को जब सूर्योदय होगा तो सूर्योदय के साथ हमें एकादशी तिथि मिलेगी। मैं वृंदावन की बात करूं, एकादशी का व्रत 25 तारीख को रखा जा रहा है। मैं खाटू श्याम की बात करूं, एकादशी का व्रत 25 तारीख को रखा जा रहा है। मैं बांके बिहारी के मंदिर की बात करूं, एकादशी का व्रत 25 तारीख को रखा जा रहा है। मैं कहीं भी पूरे भारतवर्ष में जो लोग एकादशी उत्सव बनाते हैं, एकादशी का व्रत जो है पूरे भारतवर्ष में पूरी धूमधाम से 25 तारीख को ही रखा जा रहा है। इसमें तिल में स्नान किया जाता है। तिल में स्नान करने के साथ तिल का हवन किया जाता है, तिल का उपटन लगाया जाता है, तिल का सेवन किया जाता है, तिल का जल का सेवन किया जाता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इसमें तिल का कितना विशेष महत्व होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में होता है। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को आपको अंजाम नहीं देना होता। 10वीं तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 10वीं तिथि पे वह आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होता। एकादशी पे सुबह सुबह उठना होता है। अब जब सटतिला एकादशी है ना, तो एकादशी पे मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी वाले दिन आप पानी में गंगा जल डाल के नहाइए, यमुना जल डाल के नहाइए। कुछ नहीं मिले तो फिर आप दूध डाल के भी नहा सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, लेकिन एकादशी का नाम है सट तिला एकादशी। ऐसे में पानी में आपको काले तिल डालकर ही स्नान करना होता है। आप पानी में काले तिल डाल के स्नान कीजिए, बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम रहेगा। काले तिल डालिए, उसके बाद स्नान कीजिए और साथ ही के साथ तिल का उपटन अवश्य बनाइए। मिक्सी में ना सफेद और काले तिल मिक्स कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए और या फिर उसको ना मिक्सी को चला दीजिए। वो एक उपटन टाइप का बन जाएगा, उसको पूरे शरीर पे लगा लीजिए। पानी में तो आपने तिल डाल रखे, उससे आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए। भगवान श्री हरि विष्णु, जो भी आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है या भगवान श्री हरि विष्णु है, उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है। लेकिन उस पंचामृत में भी तिल का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, नहाने के लिए हमेशा काले तिल का उपयोग होता है, खाने के लिए हमेशा सफेद तिल का उपयोग होता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु को तिल से स्नान कराइए, मतलब तिल निर्मित पंचामृत से स्नान कराइए। उसमें तिल डालना बहुत जरूरी होता है। अब आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो देखो, संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल का उपयोग हम लोग करते नहीं है। इसलिए संकल्प लेने के लिए आप तिल का उपयोग कीजिए। अपने हाथ में तिल रखिए और उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु आपको ऐसे बोलना है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास ईशान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से सट तिला एकादशी का व्रत रह रही हूँ। व्रत में फलाहार खा के रखूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी मदद करें और जो भी सामग्री है वो आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, या फिर सूर्य भगवान को जो आप जल दोगे उसमें ये तिल डाल सकते हो। याद रखो, इस दिन तर्पण देना भी बहुत जरूरी होता है। तो सूर्य भगवान को भी काले तिल डालकर ही आपको तर्पण देना है, क्योंकि तिल का 6 प्रकार से उपयोग में तर्पण भी एक होता ही होता है। अब उसके बाद आपको कथा पढ़नी है। कथा बहुत कंपलसरी होती है। सटतिला एकादशी की अपनी एक अलग, देखो हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है। ठीक इसी प्रकार से सटतिला एकादशी की भी अपनी एक अलग कथा होगी, वो पढ़िए। अब आम की लकड़ी लीजिए, 2 उसको तोड़ लीजिए। आम की लकड़ी लेने के बाद 2 आम की लकड़ी को तोड़ लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डालिए और अब हवन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपकी हवन सामग्री है उसमें काले तिल भी मिक्स कर लीजिए, ठीक है ना। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, कम से कम 11 बार तो आपको ऐसा उच्चारण करना है और हवन इत्यादि आपको करना ही करना है।
हवन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, हवन करने के बाद आप लोगों को भगवान श्री विष्णु का पसंदीदा भोग लगाना है। इस दिन तिल का भोग तो लगेगा ही लगेगा, कोई भी संदेह नहीं है कि इस दिन तिल का भोग आपको लगाना ही लगाना है। लेकिन उसके साथ साथ गुड़ का और जो पानी वाला नारियल होता है ना, जिसको मराठा मतलब महाराष्ट्र में ना खोपला करके नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। तो आप पानी वाला नारियल और गुड़ का भोग भगवान श्री विष्णु को जरूर लगाइए। नहीं तो आप नारियल को कस लीजिए, उसके लड्डू बना लीजिए, उसमें तिल मिला लीजिए, XYZ जैसे भी हो। कहते हैं नारियल का और गुड़ का भोग सटतिला एकादशी पे लगाने से चमगादड़ की योनि से मुक्ति मिल जाती है। आपको चमगादड़ की योनि जो होती है वो प्राप्त नहीं होती, तो चमगादड़ की योनि आपको प्राप्त नहीं होगी अगर आप ऐसा कार्य करेंगे। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आज आपको पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। तिल का जितना ज्यादा दान कर सकते हैं तिल का दान कीजिए, ठीक है ना। तिल घर पे भी छिड़क लीजिए, काले वाले तिल जो होते हैं ना, तो थोड़े से घर पे तिलक लीजिए। अगर वो पैरों में आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपके घर की नेगेटिविटी वो निकलेगी। रात को देखो, वैसे तो रात को सोने की मनाही होती है, लेकिन अगर आप रात को सो रहे हो तो अपनी अपसेंट में एक अखंड ज्योत जरूर और जरूर जला दीजिए। वो भी तिल के तेल की ही अखंड ज्योत जलानी है। और रात को जो आप सो रहे हो, सोने वाले बिस्तर पे भी ना थोड़े से काले तिल जरूर डाल दीजिएगा। सुबह अगर वो कूड़े में फेंक दोगे कोई परेशानी नहीं है, तो गमले में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ताकि वो आपकी पूरी नेगेटिविटी जो है वो खींच सके। अगले दिन सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले एक योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए। देखिए, जरूरी होता है कि योग्य ब्राह्मण आए। अगर योग्य ब्राह्मण नहीं आ रहा तो आप किसी गरीब को बुला सकते हो, अपने मान्य को बुला सकते हो, अपनी हाउस हेल्पर को भी। मतलब खुद खाना खाने से पूर्व आपको किसी को खाना खिलाना होता है, ये कंपलसरी होता है। जैसे एकादशी के व्रत में चावल खाना निषेध होता है, वैसे ही द्वादशी पे चावल खाना बहुत जरूरी होता है। जैसे एकादशी के व्रत में चावल खाने से आपको कीड़े, रेंगने वाले कीड़े की योनि मिलती है, वैसे ही द्वादशी पे चावल खाना बहुत जरूरी है। इससे आपको इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपने कभी जाने अनजाने में एकादशी पे चावल का सेवन कर लिया, जैसे कि बचपन में हमें नहीं पता होता कि एकादशी थी या नहीं थी, ठीक है ना, तो अगर हमने गलती से कभी कर लिया तो हमें रेंगने वाले कीड़े की योनि से मुक्ति जो है वो आप लोगों को अवश्य मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को तिल का दान करके ही व्रत का पालन करना है। सबसे पहले आप तिल का दान कीजिए, उसके बाद ही आप व्रत का पालन कीजिए, क्योंकि इसमें तिल का विशेष महत्व है। आप एक नारियल का भी दान कीजिए, साथ ही साथ गुड़ का दान भी कीजिए। अगर ब्राह्मण घर पे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी काम वाली को आप खाना खिला सकते हैं, हाउस हेल्पर को खाना खिला सकते हैं, सफाई वाले को खाना खिला सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, मंदिर में सूखा आइटम दे के आ सकते हैं, गौ माता के लिए थाली बना सकते हैं, वो गौ माता को दे सकते हैं। या फिर सबसे लास्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है कुछ पैसे निकाल के, कुछ अमाउंट निकाल के रख देना, ठीक है। जब भी आपके पास समय मिले तो आप चले जाना। उसके साथ साथ खिचड़ी का भोग बनाइए, उसमें भी तिल अवश्य डालिए। और सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को वो खिचड़ी का भोग आप जरूर लगाइए। खिचड़ी का भोग लगाने का उस खिचड़ी को खाकर ही आप व्रत का पालन कीजिए। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, व्रत के जैसे कि माघ मास में ना रविवार के व्रत की बड़ी वैल्यू होती है, तो किसी का रविवार का दिन होगा अगले दिन, तो ऐसे में आप भगवान के चरणों का नियमित पीकर ही व्रत का पालन करेंगे तो बहुत सर्वोत्तम है। अच्छा, एक दो चीजें याद रखिए। सबसे पहले 25 तारीख को जिस दिन एकादशी है उस दिन 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक का जो समय है वो राहु काल का समय है। 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक का जो समय है वो राहु काल का समय है। राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं होती है। राहु काल में तर्पण भी नहीं होता, तो इस समय पे कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं कीजिए। या तो 9 बजे से पहले पूजा कीजिए या 10:30 बजे के बाद पूजा कीजिए। 9 से 10:30 बजे के बीच में किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं होगी, क्योंकि इस समय पे राहु काल का समय होता है। तो इस प्रकार से आपको सटतिला एकादशी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे आप लोगों के लिए दे रखा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस चीज की जॉब करनी चाहिए? उसको अपना करियर किस में बनाना चाहिए? आपका लकी नंबर क्या है? लकी कलर क्या है? संतान प्राप्ति कब होगी? योग्य संतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किस शुभ मुहूर्त में योग्य संतान की प्राप्ति कर सकते हैं? आपका विवाह कब होगा? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? जिससे आप प्यार करते हो उससे आपका विवाह संभव है क्या नहीं? ये सभी जानकारी
आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।